अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई हाल फिलहाल ये जो साथी हमारे साथ बैठे हैं इनका एक बड़ा सनसनीखेज सा मामला है। और मामला भी हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है ना उसके ऊपर है। जिस दिन नया साल मनाते रात ने 12 बजे लोग वेट करा करें उस समय यो भाई गया तो था नया साल की पार्टी करने यार दोस्ता के साथ, लेकिन मामला कुछ और बन गया। भाई तरीके से बताओगा तो बेहतर रहेगा। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों दे दे उड़ा साहब। मेरा नाम मनदीप हुड्डा है। मैं रोहतक सेक्टर 35 का निवासी हूँ जी। उड़ा साहब क्या मामला था? मामला यो था पवन भाई, 31 की नाइट को मैं और मेरे अधिवक्ता साथी एक रेस्टोरेंट बार में सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे। करने लग रहे थे। हाँ जी, इंजॉय करने लग रहे थे। साथ वाली टेबल पर बैठे थे 5 डॉक्टर। जो 5 डॉक्टर थे उनमें से एक डॉक्टर का नाम मैंने पता है, जिसके साथ मेरी क्या सुनी हुई हाथापाई हुई। उसका नाम है डॉक्टर अजय ग्रेवाल। इंटर्नशिप में है MBBS PGI रोहतक। झगड़ा यहाँ से शुरू है भाई। वो साथ वाली टेबल पे बैठा था, बार बार बदतमीजी कर रहा था। किस तरह की? विस्लिंग कर रहा था। उसको 2-3-4 बार रिक्वेस्ट की मैंने, उठ के मैंने खड़ा होकर, रिकॉर्डिंग है, मैंने बार उसको रिक्वेस्ट करी, माँ प्लीज़, आप जानता नहीं मैं आपको, आप भी मेरे को नहीं जानते होगे शायद, प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना करो, आप भी अपना एंजॉय कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, आप विस्लिंग वगैरह ये मत करो आप प्लीज़। जो तो होके ये 2-3-4 बार ये मैंने बोला, फिर भी बैठ गया। फिर लास्ट टाइम मैं उठ के चलने लगे, हम बिलिंग कर रहे थे कि नहीं यहाँ माहौल ठीक नहीं है, उठ के हम चल पड़े तो उसने फिर बदतमीजी की। मतलब उसने शब्द बोले, बहुत गंदी गाली गलौज करी। और वो शब्द मैं ना बताऊं, इस वीडियो में बहन बेटी, मेरी भी बहन बेटी हैं, सब देखेंगे तो शोभा नहीं देगी सामाजिक हिसाब से। उसने गलत बदतमीजी की, गंदे शब्द यूज़ किए। मैंने कोई बात नहीं, फिर भी उठ के माँ उसको ये लेके कि इसके साथ झगड़ा करने के बजाय मैं प्रशासन को जाके, पुलिस को जाके जानकारी दूँ इस चीज़ की। कंप्लेंट के लिए निकल लिए? कंप्लेंट के लिए उठ लिए थे। हमने बिलिंग कर रहे थे एक मेरे साथी। तो उसी दौरान उसने जो गाली गलौज की, मेरी उसकी कहा सुनी होगी। कहा सुनी के बाद झगड़ा हो गया। दोनों, उस पे भी और मेरे पे भी, दोनों पे, मेरे 1-2 साथी के भी चोट लगी है। उस पे तो एक ही पे लगी है, 1-2 साथी पे हमारे और भी चोट लगी है। चोट लग के मैं वहाँ से निकल लिया। 1 मिनट मैं यहाँ रोकूंगा उड्डा साहब। बताओ। वो जो 4-5 जने थे जो भी थे, सब ने मारपीट करी है? नहीं, सब नहीं की भाई। अकेले ने? वो अकेला, और मैं भी अकेला था। मेरे कुछ साथी तो अधिवक्ता साथी थे जो एक बिलिंग कर रहा था। 1-2 साथी नीचे चले गए थे, हम तो निकल लिए थे। मैं उसकी वेट कर रहा था कि वो आ जाए, अकेला है जैसे। चोट छुटवाण में लगी है? हाँ, जो मेरे साथी हैं उनके छुटवाण में चोट लगी है, ये बात है भाई। आगे तो चोट पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आपका कितनी है? मेरे जो MLC में डॉक्टर ने जो लिखा है वो ब्लंट लिखा है, ब्लंट चोट है। अच्छा। और जो दूसरा है डॉक्टर, मेरे साथी एक और है, उसको भी ब्लंट है, उसने भी MLC करवाई है। नहीं, डॉक्टर के कितनी चोट है? डॉक्टर के मैंने MLC देखी नहीं है, लेकिन उस पर भी ब्लंट और शार्प है शायद, जो मेरे को जानकारी मिली है। ठीक। MLR में MLR जो कटवाई तुमने, उसके बाद पुलिस में थाने में तो जाने नहीं जरूरत था। अगर वहाँ बार में झगड़ा हुआ तो थाने पहुंच गए। यो जो डॉक्टर का जो रिश्वत लेते हुए का फोटो वायरल होया आज के अखबार में, विजिलेंस वहाँ पहुंची, 1.5 लाख रुपए का कुछ मामला था। ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको पवन भाई। ये क्या हुआ, हमने जो ये झगड़ा हुआ, ये झगड़ा होकर हमने MLC कटवा कर अपनी MLC हम चौकी सेक्टर 14 चले गए। वहाँ हमने जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी। उन्होंने तो 2 दिन बाद कंप्लेंट के लिए आए हैं। अगले दिन वो आए हैं, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी। हम उनसे अगले दिन मुलाकात हुई, जो तो करके हमारा राजीनामा भी हो गया था। उनके भी बड़े छोटे आए थे, डॉक्टर्स थे उनके साथ, मेरे साथ भी मेरे बड़े छोटे थे। राजीनामा ओए पाछे के रोड़ा हुआ? फिर राजीनामा लिखित में नहीं हुआ। राजीनामा जब लिखने लगे तो उसके 1-2 साथी और आए, उसने बाद में बुलाए थे। हमें तो ये कहा गया था कि MLR आ रही है, उसके आते ही ये लिखना है, जो पुलिस प्रशासन ने बताया। MLR के बगैर नहीं लिखी जाएगी। मेडिकल में MLR लेके आनी थी। तो उसके साथ 2 आदमी और आए। उन्होंने आके, फिर पता नहीं उनकी क्या बात हुई डॉक्टर साहब के साथ, उन्होंने वो आधी लिख ली थी, वो
उन्होंने फिर मना कर दिया कि हम राजीनामा नहीं करेंगे, हम तो कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, भाई कब करवाओगे, फिर करवा दो, हमने भी कंप्लेंट दे रखी थी, हमने भी बोल दिया भाई हमारी भी उस पर कार्रवाई करो। तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि इसके घर के आ जाएंगे, घर वाले आ जाएंगे, फिर बैठ के बातचीत हो जाएंगी। रिपोर्ट उनने भी कटवा रखी थी, आपने भी रिपोर्ट कटवा रखी। हाँ जी। तो उनके घर वाले नहीं आए फिर? उनके घर वाले नहीं आए। फिर 2 दिन के बाद जो उन्होंने टाइम दिया था, उसके एक मौसा जो बता रहा था वो, एक उसके क्या थे, एक उसके चाचा, वो आए। 2 जो बड़े आदमी थे, सीनियर थे, और उसके साथी थे 8-10 डॉक्टर। तो उसमें मेरे भी बड़े छोटे गए हुए थे उस दिन भी। तो उन्होंने कहा, मतलब वहाँ देखा मौके पे ये है भाई, उन्होंने कहा, मैंने सारी चीज़ें कहा भाई अगर मेरे से गलती है, आपके भी बड़े छोटे बैठे हैं, आपके भी आए हैं घर वाले, मेरे भी बड़े छोटे बैठे हैं, अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ डॉक्टर साहब। आप जो सच्चाई है आप बता दो, मैं जो सच्चाई है मैं बताऊंगा। जो प्रशासन बैठा है और आपके भी घर वाले बैठे हैं, मेरे भी घर वाले बैठे हैं, बड़े छोटे जो हैं, ये जो इनको ठीक लगेगा ये कर लेंगे। गाड़ी पक्का दी थी? गाली पक्का दी थी भाई, गाली पर ही झगड़ा हुआ। मैं तो उसको जानता नहीं, ना वो मेरे को जानता, ना हम कभी पहले मिले। उन्होंने फिर रिपोर्ट कटवा दी? उसके बाद फिर उन्होंने जब 2 दिन का समय फिर लेके गए हो, उसके जो चाचा और मौसा आए थे, वो जो बड़े लोग थे उस दिन, उनके सीनियर जो आए थे, कि इसके फादर आ जाएंगे भाई। उन्होंने पुलिस को कहा कि 2 दिन का और समय दे दो हमें। उस दौरान उसके 2 दिन का समय हमें भी दे दिया कि आपके भी दोबारा घर वालों को और उनको बुला लेना। मैंने कहा ठीक है। उससे अगले दिन 2 दिन का जो समय मांगा, उन्होंने 2 दिन का वेट नहीं किया। उससे अगले दिन ही वो आके पीछे से कंप्लेंट दर्ज करवा गए हमारी। हमें पता चला 5 तारीख को, 5 तारीख को कंप्लेंट दर्ज करवा गए। 4 तारीख की बात थी, 6 तारीख का उन्होंने टाइम मांगा था कि हमारे घर वाले आएंगे। क्यों ऐसा चल रहा था? कुछ चीजें समझ में आई? ये अब समझ में आई सारी, आप सुनोगे, अब देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट और लगेगी। 5 तारीख को जब उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई तो मेरे पास फ़ोन आया कि मैं वहाँ गया, उन्होंने बुलाया, मैं जाके मैंने भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी। हो गया। उसके बाद सारी ये चीज़ शुरू होती है। जो डॉक्टर था, मुझे पता चला, मेरे पास शाम को फ़ोन आता है फिर 5 तारीख को ही, 2-3 बजे के बाद, 2-3 बजे के आसपास जो भी है, कि ऐसे ऐसे आपकी डॉक्टर ने किसी मेरे नॉन के थ्रू मेरे पास मैसेज करने में करवाया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर इमरान खान है, उसने आपकी MLR पे ओपिनियन देनी है, जो फाइनल ओपिनियन है, उस पे जो है 307 की ओपिनियन देगा वो। अगर आप उससे मिल लो, मिल के वो कह रहा था मेरी डायरेक्ट बात करवाओ, जो पार्टी बोल रहा था मैं तो, कि पार्टी से मेरी डायरेक्ट बात कराओ बुला के, मैं ओपिनियन दूंगा। अगर उससे पहले वो मेरे से मिलते हैं तो मैं नहीं दूंगा। तो मैं सोचा ये क्या भाई, मेरे समझ नहीं आया। मैं गया, मैं डॉक्टर साहब से मिला, मेरे कुछ साथी भी थे साथ में। जाके मिला तो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब बताइए। बोला मैं आपकी आपकी ये ऐसे ऐसे है, मैंने MLR काट रखी है। माँ जी डॉक्टर साहब, तो बताइए। मगा बोला इसमें MLR में मैं ओपिनियन दूंगा डेंजर टू लाइफ की, जिसमें आपको 307 की धारा लगेगी और वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगी। मैं उसी टाइम मेरे को थोड़ा झटका लगा और मैंने कहा माँ डॉक्टर साहब ऐसे क्यों मेरी ज़िंदगी के वो ख़राब कर रहे हो, मैंने आपका क्या बुरा किया है, मैंने किसी और का क्या बुरा कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा इतनी बातें मेरे को, ये सब थे उनके, मैं इतनी बातें नहीं करता, मैंने जो आपको काम कहा है वो करना है तो बताओ, नहीं तो आप जा सकते हो। मैंने कहा क्या करना है जी बताओ। उन्होंने बोला मैंने आपके साथी को बता दिया। मैं बोला मेरे को भी बता दो डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा 2,30,000 रुपये लगेंगे। मैं अपनी जो ओपिनियन देनी है मेरे को, डॉक्टर ओपिनियन, उसमें आपकी 307 नहीं लगने दूंगा। इस चीज़ के मेरे को 2,30,000 रुपये दे दे। जो तो करके वो 2,30,000 से वहाँ से आ गए हम। उसके बाद फिर 6 तारीख को कल हमारी फिर बात होती है, जिसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैंने फिर मन बना लिया कि भाई ये तो बहुत करप्ट और बहुत गलत कर रहे हैं। मैं विजिलेंस के थ्रू मैंने मन बना लिया कि एक भ्रष्ट आदमी मेरे को तंग कर रहा है और किसी को भी तंग करता होगा, अधिवक्ता है मेरे साथ, फिर भी इसकी नॉलेज में नहीं, आम आदमी के साथ क्या करता होगा ये। इसको तो नहीं छोड़ा जा रही, इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये डॉक्टर के रूप में शैतान है, ये पापी है। तो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की, उसमें भी उसने बुलाया और बुला के कहा भाई 2,30,000। मैंने कहा मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब ये ज़्यादा हैं। मैं जो तो करके उन्होंने 1.5 लाख रुपए के लिए मेरे को बोला, 1.5 लाख रुपए में सौदा तय हो गया भाई, 1.5 लाख रुपए दे जा, मैं तेरा 307 नहीं लगने दूंगा। ये बात होती जैसे जैसे होती है। मैंने इस दौरान विजिलेंस को ब्यौरा दे दिया और विजिलेंस टीम ने सुमित कुमार DSP डिप्टी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी टीम गठित की और बहुत अच्छी तरह ये रेड की।
कैसे हुआ? पैसे किस तरह से दिए जाके? उन्होंने कहा मैं जो मेरे से डिमांड की थी 1.5 लाख रुपए लेके आना है तो मेरे साथ बात कर लेना, नहीं तो मेरे से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1.5 लाख रुपए मैंने जाके उसको अपने विजिलेंस स्टाफ को दिया, डीएसपी साहब को। उन्होंने मेरे को पाउडर लगा के, कुछ पाउडर वाउडर होता होगा जो उनका होता है, पाउडर लगा के दिए। उन्होंने कहा आपने जाके देने हैं, जो बातचीत हो। उन्होंने मेरे को, मैं बताऊँ आपको, रिकॉर्डर भी दिया, जो कि रिकॉर्डर अब विजिलेंस स्टाफ के पास है। हाँ, वो उन्हीं के पास होता उसमें भी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। मैंने डॉक्टर साहब से मेरे गाड़ी में बैठते ही डिमांड की। मैंने उसको बताया, मैं डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ना मेरा इतना ब्योत है, इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा। नहीं, मैंने कहा था ना आपको देने हैं तो दो, नहीं तो आप जा सकते हो। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है पुलिस प्रशासन के रिकॉर्डर में। ठीक है। तो मैंने फिर जैसे ही नहीं माने तो मैंने 1.5 लाख रुपए उनको दे दिए। मौके पर विजिलेंस टीम थी इर्द गिर्द। उन्होंने जैसे ही मैं दे के निकला तो उन्होंने छापा मार दिया, वो मौके पे रेड हैंडेड हो गए। उन्होंने रिकवरी भी मौके पे से ही कर ली 1.5 लाख रुपए। सस्पेंड ऑन द स्पॉट? सस्पेंड तो वो प्रशासन को उनको पता होगा, ये तो नहीं पता। एफआईआर दर्ज होगी, मेरे पास एफआईआर की कॉपी भी है। इसमें आपने जो कर, मेरा पर्सनल जो सोच है, मानना ऐसा लगा है कि इसमें कुछ जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था उनकी मिली भगत की आ रही है, आपको लगा? मैं बताता हूँ अब ये सारी चीज़ें। मैं डॉक्टर साहब से रात को मिला, वो साथ में ही थे। जैसे ही वो रेड हैंडेड हुए, मैं भी साथ में था, मेरे को सिग्नेचर करने होते हैं क्योंकि मैं शिकायत करता था। मैं भी साथ में था, वो मेरे साथ आए। उन्होंने कहा मेरी तो बुद्धि, ये सब थे उनके, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। डॉक्टर अजय ग्रेवाल का नाम लेके कहा उन्होंने। डॉक्टर अजय ग्रेवाल मेरा जूनियर है, मैंने उनके कहे अनुसार ये सारी चीज़ें कर ली, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। तो डॉक्टर इमरान ने बोला है? ये डॉक्टर इमरान खान ने बोला है। चलो, तो भाई अब जिस तरीके से हुड्डा साहब ने यह बात बताई, प्रशासन ने भी सोचना चाहिए इसके ऊपर कि वो जो झगड़ा उस दिन हुआ, चलो झगड़ा कितने भी हो, झगड़ा गलत हुआ भाई साहब, नहीं करना चाहिए, आपकी गलती है। हाँ जी, गलती है मेरी। झगड़ा करके भी मैंने जो भी गलती मानो कि झगड़ा नए साल वाले दिन झगड़े से शुरुआत गलत करी, ये मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और मैंने डॉक्टर साहब के भी पैर पकड़ के माफ़ी मांगी थी। अगर आपको लगता है, मैंने भी एल्कोलिंग कर रखी थी, एल्कोलिंग मैं भी एल्कोहल था, उनकी एमएलआर पे भी एल्कोलिंग डॉक्टर साहब ने लिख रखी है 100%। मैंने फिर भी डॉक्टर साहब के, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता पवन भाई, मैंने फिर भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। अब डॉक्टर साहब आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे से गलती हुई है झगड़े में। पवन भाई एक बात तो है, अगर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने गाली दे दी, उसमें जब मार पिटाई शुरू हुई हमारी, जब झड़प शुरू हुई, तो उसमें ये नहीं होता कि उसने कम ज्यादा मारा, मैंने कम ज्यादा तोल के नहीं मारे जाते। और झगड़े में कोई चिन्ह नहीं देता भाई। अब मैं आरामदेही ने नू मारूंगा, क्योंकि जब झगड़ा होगा तो दोनों पार्टी अपना पूरा जोर आजमाऊंगी। मैंने जो उनको देखा पवन भाई, मैंने उसमें देखा उस अगले दिन जब मैं मिला डॉक्टर साहब से, रात को तो पता ही नहीं, हम इर्द गिर्द हो गए, उसी टाइम वो भागे, हम भी आ गए, हम जाके कार्रवाई करने लगे। अगले दिन देखा मैंने, अपने दिल से मैंने, मेरी आत्मा मानी, जब पुलिस चौकी में देखा डॉक्टर साहब को चोट ज़्यादा उन्होंने दिखाई, मैंने वहीं अपनी गलती मान ली। इनको चोट ज़्यादा है, मेरे को कम है, तो मेरी गलती है कहीं ना कहीं। इतना हमने झगड़ा नहीं करना चाहिए था। हमारी कोई सीम बढ़ती नहीं, कुछ नहीं, हमारा कोई जानते नहीं पहचानते नहीं, लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो यहाँ तक जब लास्ट में मामला समझ में आया, पहले भी कह रहे थे चौकी में भी कंपोजिशन करवा दो, कुछ मेरे साथी लोगों को कह रहे थे कंपोजिशन। मैंने पूछा, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, ये कंपोजिशन क्या होता है? वो कह रहे हैं कि कुछ पैसे मतलब लेन देन कर दो कुछ, इस चीज़ का खुलासा होता है जब डॉक्टर इमरान ने मेरे से ये बात बताई और डॉक्टर इमरान ने मेरे से ये पैसे मांगे। वकील साहब राम राम भाई राम राम। हाँ बिल्कुल बढ़िया। यू मामले का पता चला हमने 1 तारीख ने, जब इसका सुबह भाई का फ़ोन आया, भाई एक बार थाने में चलना है, न्यू कल हमारा झगड़ा होगा। उधर गए हम, वो डॉक्टर साहब भी अपना बुलाए वहाँ, तो उन तभी राजी नामा सारी चीज़ हो गई थी, मतलब वो राजी खुशी हो गए थे। फिर 2 आदमी आवा हुडे, वह उनका फूक फाक मार कर उनका न्यू कर दी कि भाई न्यू राजीनामे नहीं होया करते। वो राजीनामा कि जज में बैठ कर होगा, उनने यो मतलब गलत दिशा की तरफ लेके जाना था मामला, इसलिए उसने यह चीज़ करी। यह चीज़ मैंने महसूस हुई कल जब विजिलेंस वहाँ थी, तो उस टाइम पे डॉक्टर अजय ग्रेवाल वहाँ पर बाइक पे आया था। अच्छा, मतलब ऑन द स्पॉट जब डॉक्टर इमरान पकड़वाया गया विजिलेंस टीम पे, तो वहाँ बाइक पे डॉक्टर अजय देखने आया था कि भाई पैसे लेकर विजिलेंस आनी है। उसको दोनों था भाई
मनी आनी है। मनी आनी है। मनी। इससे पता लगता है पवन भाई, वो कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हो रखी है, कॉल डिटेल से भी पता चल जाएगा। अब इमरान तो खान मैं ने एक उनसे बात कर रखी है। वकील साहब आपको कहना चाहूंगा, और भाई साहब से इतने सारी उम्र भीतर रहना पड़े, ये फैसला भी ना करिए निकल लिया। नहीं नहीं पवन भाई, बिल्कुल नहीं। भ्रष्ट आदमी के साथ मैं ये मानता हूं, अगर मेरे साथ ये करा तो कितने हजारों लाखों लोगों के साथ जो डॉक्टर होकर जो ये पाप का काम कर रहा है, उन जिसको जो भगवान का दर्जा दे, भगवान का दर्जा देते हैं, जी। कितनी गलत वो काम कर रहा मान होगा। लो आपने तो विजिलेंस बुला के उसको फंसा दिया, सब आदमियों में इतना माइंड नहीं होता, दुनिया नुए लुटाया। जिस आदमी के पास मान लो आपकी जगह को कति गरीब आदमी होता जिस पे 1 रुपया भी नहीं होता, और झगड़ा तो के भाई गरीब अमीर का होता कौन है, किससे का भी हो सका है, तो उसका क्या हुई, वो तो पक्का 307 में भीतर जाना था, फिर उसके तो 10 साल खराब होने थे भाई, सब लग गए है। बिल्कुल। आप भी डर गए थे, मैं आप एक घबरा के ही यहाँ तक अच्छे पहुंचा हूं। अच्छे लेवल पर बढ़िया अपना धंधा कर रहे हो, आप भी डर गए थे। हाँ जी। जो एक कति आम बालक, कोई नॉर्मल घर का गरीब बालक होता, वो तो बिल्कुल कति मारे देते उसने तो। बिल्कुल मारे देते, वो मेंटली तौर पे मार देते उसको, फाइनेंशियली तो मारते मारते मेंटली तौर पे भी मार देते। तो और ना ये काम होने के बाद पवन भाई एक बात और बता दूं लास्ट, पीजीआई में लड्डू बटे हैं डॉक्टर इमरान खान, जब ये पता चला रंगे हाथ पकड़े गया है, क्योंकि ये पापी के साथ बहुत अच्छा किया। मेरे पास भी कई डॉक्टर साथियों ने, कई और स्टाफ ने मेरे को बधाइयां देने आए, मेरे घर पे भी आए, मेरे को फोन करके भी बधाइयां दी देखिए क्या है, कि आपने बहुत गलत अच्छा काम चीज हर जगह अलग से दिखती है, लेकिन भाई कई बार क्या होगा, चारा ना होता, और बराबर वाले ने सोचा रहत कभी तन्ना की तरह रगड़वा क्या कित फंसा, कौन पंगा ले, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधा है, भाई साहब ने बिल्ली के गले में घंटी बांधी, कांग्रेचुलेसन है, तना झगड़ा बेशक होया, इसे इसे पापिया ने फंसाण खातर तो कितने भी जाना पड़ा, उड़े जाइयो। वकील साहब ये जो अजय है, अजय ग्रेवाल, इसको भी इस केस में इन्वॉल्व करोगे विजिलेंस वाले मामले में? बिल्कुल कराएंगे, इसमें भी इसको बख्शा नहीं जाओगा। इवन मैं वहाँ पर खड़ा था, पीजीआई ट्रामा सेंटर की तरफ जो रास्ता मोड़ा है वहाँ पर मैं खड़ा था गाड़ी लिए, मन ने देखा जब तक विजिलेंस आने में 3-4 मिनट लगी, उसके बाद नहीं आप लोगों ने तो जैसे पूरी फील्डिंग लगा रखी थी। हाँ विजिलेंस आने लग रही थी, उससे पहले ये बाइक पर हुआ है, मेरा डाउट तड़का फड़का जब हो गया था। जैसे ही विजिलेंस ने जब वो पकड़ा, वो पीछे विजिलेंस ने पकड़ा है, वो ट्रामा सेंटर के पीछे पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ रखा है, वहाँ पर खुला ग्राउंड पड़ा है, वो उस तरफ भी बाइक लेकर आया है। फिर उसने न्यू दिखा कि बाहर कई आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, जब वो वहाँ से बाइक लेकर वापस भाग गया। भाई साहब का आपका क्या रोल था? पंचायती थी रोल इस मामले में, भाई साहब का रोल पंचायती का था। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा भाई साहब अमरजीत गिल नाम है, खरेटी गांव का रहने वाला हूँ, मैं इसका साथी भी हूँ, इनका पड़ोसी भी हूँ। आप कह रहे थे भाई 2-3 बार आपकी आवाज़ आ ली, भाई मैं बताऊंगा, बताओ। मैं भाई साहब एक दोस्त के नाते नहीं गया था, मैं एक सामाजिक आदमी के नाते गया था। और जब हम वहाँ गए तो वो दूसरे वाले साथी जो अजय ग्रेवाल का नाम बताया, वो उनके साथी भी थे, हम भी थे। बैठ कर हमने डिस्कशन किया आधा घंटा 1 घंटा। हमने ये भी कहा, बड़ा होने के नाते मैंने ये कहा भाई तू भी मेरा छोटा भाई और तू मेरा छोटा भाई है, और मिस हैपनिंग मान के इसने गलती है। उनके साथी डॉक्टर थे, वो गुस्से में भी थे, ये भी कह रहे थे कि हमारे की तो 40% गलती है, थारे की 60 है। हमने न्यू कोई भाई गलती नापी नहीं जाती, गलती 100% हमारे की है। भाई वो लड़का बाहर का रहने वाला था, स्टूडेंट था, हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी ये बनती है वो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ ना हो, लोकल होने के नाते हमारा जिम्मेवारी ज़्यादा बना है, इस चीज़ की भी कई बना। फिर धीरे धीरे आधा घंटा हमने डिस्कशन कराया, तो फिर मुद्दा सहज समझ में आ गया, उनके भी समझ में आई, ये बात हमने समझ में आई। हमने कही भाई अब आप क्या चाहते हो, जैसे सामाजिक तो दंड देते हो तो इसका नीचे घेर का जूत मारो, मैं जिम्मेवार हूँ, हम मार दे था, हम मार लो, पुलिस पर मरवा लो। और भाई जब हमने कोई और गलत काम करना है तो भाई वो हम देख लो, देख हम तो हाथ जोड़ सका। उसके बाद उन्होंने 10 मिनट का हमारे से टाइम लिया, वो बाहर चले गए। बाहर से जब वो अंदर आए तो उन्होंने ये कहा भाई कुछ शर्तें हैं हमारी। मैं कहा बताओ भाई। उन्होंने एक शर्त तो ये कही भाई यो मनदीप हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग लेगा, ठीक है। फिर उनका कोई फ़ोन मिसिंग था, उसके लिए हमने कहा कंपनसेट करेंगे। फिर उनने कोई कुछ कंपनसेशन की, कंपनसेशन में भाई देखा सामाजिक आदमी पीछा की बात कदे नहीं करा करता। हमने ये कही उसती भाई 30-2 दड़ी घी दे देंगे भाई, थी छोटा भाई है भाई, इसका चोट लाग रही, हमारी जिम्मेदारी बना, इस तरह की चीज़ें होगी। उनकी सहमति बन गई, उनने फिर इसने मनदीप ने गलती मान ली, और हाथ जोड़ने की भी ज़्यादा भी उसने पाया कान भी हाथ करा, अच्छा ही है इसकी भाई, कोई बात नहीं, सुलझ जाना चाहिए। तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई उनकी सहमति से। फिर उनने ये कहा भाई हमारी MLR PGI में है, वहाँ से ले आओ। पुलिस वाला साथी MLR लेने चला गया। उनमें से किसी कोई और जो उनका डॉक्टर साथी था, उनका कोई नॉन आ गए 2 आदमी, और उन्होंने फिर आके डिस्कशन करा। फिर हम सारे अंदर बुला लिए, MLR आ गई थी, सारी चीज़ें सहमति हो गई थी। जब वो लिखने लगे ना, जब सहमति का जब नाम आया तो वो जो नए आदमी आए थे उन्होंने ये कहा भाई हम तो FIR करवाओगे।
तो मैंने कहा भाई FIR करवा दो जब नहीं समझ में आवे तो। लेकिन इससे पहले मैं आपने एक बात बता दूं, आप लेट आए हो, इससे पहले भाई राजीनामा हो लिया सामाजिक। और देख आदमी मरे के फैसले हमारे समाज में। बिल्कुल तो हमने तो भाई हमारी 100% गलती मानकर 5 ही पकड़ कर ये कही भाई दोनों चीज़ का नुकसान है, स्टूडेंट है इसका भी तो देखो था, ये बात भी कही मैंने। फिर मैंने ये बात भी कही, ये चल रही है था मुझसे हरकत करो भाई, जो आदमी आए सामाजिक फैसला हो चुका, अगले ने पाँव पकड़ लिए और के चाहो भाई था। उनने फिर जब ये मैंने उनको इस बात के लिए प्रेशराइज करा, आप समाज की चीज़ को भी नहीं मान रहे, जब 50-40 आदमी थे उन्होंने पाँव पकड़ लिए, अगले ने न्यू कह दी भाई ठीक है गले मिल लिए, ये भी बात हुई भविष्य में तो परेशानी नहीं होगी। हमने ये कहा हम जिम्मेवार, हाँ कोई और परेशान करेगा तो भाई की मदद करेंगे, हम इस तरह की हमारी सोच नहीं है। फिर जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक दिन का टाइम मांग लिया हमारे से, और फिर कहीं ना कहीं उनके बीच में बेईमाना इस तरह की कोई चीज़ आई है या भाई उनने बार्गेनिंग की कोशिश करी है, ये चीज़ें हुई हैं। उस दिन मैं हाजिर था और मेरे सामने ये चीज़ हुई थी। उसके बाद जो हुआ ना मामला, उसके बाद मैं हाजिर नहीं था, मेरे सामने उस दिन ये बात हुई थी, सामाजिक फैसला हो चुका था, उसके बाद उन्होंने। इसमें क्या है, इस जो अपना डॉक्टर अजय अग्रवाल भाई ध्यान से आप भी सुन लो, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से लिंक होगे। जो यह हमने गलती कर रखी है कि भाई इस भाई द्वारा आप भ्रष्ट आदमी होते हुए इस द्वारा पाँव पकड़वाए हैं, उसके एवज में आपके ऊपर भी मानहानि का भी केस कराएंगे। और एक 173(8) की कार्रवाई हुआ, वह भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा गए, आपको इस चीज के अंदर इन्वॉल्व कराया जाएगा। आपने जो गलत कार्य करे ना पर्दे के पीछे से, तो आपको इसमें अंदर लिया जाएगा। आप ये मत मानो कि भाई आपने यह कार्रवाई कर दी, आप बाहर के बाहर छूट जाओगे, नहीं। प्रशासन भी है, सारी चीज़ है, कोर्ट भी है, आपको इस चीज़ का एहसास कराया जाएगा, आपको इस चीज़ की सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ निकले आऊँगी, एविडेंस होंगे तो बच कर नहीं जाएगा, हर चीज़ होगी, कॉल डिटेल भी होगी, एक दूसरे से डॉक्टर इमरान की और उसकी बातें भी हुई होंगी, कुछ ना कुछ निकला होगा। डॉक्टर इमरान खान भी हो सके अपन भाई इस बारे में बतावे कि मेरा उसके साथ मिली भगत थी। हाँ, अगर उससे कहीं ना कहीं बदनाम होगी तो ये बात वहाँ भी आएगी जी। तो भाई वीडियो तुमने देख ली। इस देश में जीवा हम, जिसमें हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, जिस भगवान के भरोसे हम, बल्कि आजकल तो ऐसा हो रहा है भाई वो भी डॉक्टर कल ने मेरे के मौका दे इलाज भी ना करें मतलब ऐसा लगा, क्योंकि हम तो रोज भ्रष्टाचार के खिलाफ गिल साहब डेली बोला, हर देखो आप लोग। तो इसमें भाई कि होगा भाई राम मारेगा थारा तो मरते भी नहीं, थारा जैसे जब भ्रष्ट को हम भगवान कमा दो थारा तो भगवान कहने का वो भी नहीं है, लेकिन सारे नहीं। इसमें भी कुछ डॉक्टर ऐसे आए जिन्होंने आके उड्डा साहब को मनदीप तीनों के ये वेतन आज से ही काम कराया है, एक शैतान को PGI में से हटाया है, और भी कोई ऐसा शैतान हो ना भाई सावधान हो जाइए, छोटा नहीं जाएगा। ग्रुप है, उस ग्रुप के भी अभी तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर इनका नाम खुलेगा, डिस्क्लोजर में ये चीज आ जाएंगी, बहुत कुछ है। हाँ। तो वीडियो तुमने देख ली भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसमें तो ये भाई थोड़ी सी जान पहचान और थोड़ी सी अकल तक काम लेगे, और उस डॉक्टर इमरान ने या अजय ने उलझ जागे, लेकिन किंतु परंतु तो आड़ा हो ना भाई, जब कोई गरीब आदमी फंसा है उसकी तो जान ले हैं ये, उसको हरासमेंट करके मारते हैं, मेंटली टॉर्चर करके मारते हैं। गरीब आदमी के पास तो जो 5-7 हज़ार की तो नौकरी करता हो, झगड़ा तो उसका भी हो सकता है, उसको तो ये जान तो मार देंगे, इतना दुख दे देंगे। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और उच्च अधिकारियों तक, उच्च लेवल तक ये वीडियो जानी चाहिए। और भाई मैं तो कहूँ PGI के हर मोबाइल में ये वीडियो चलनी चाहिए। सारे भैया राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।